हमें याद दिलाते हैं मेरे प्यारे देशवासियों, आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो खेतों के साथ ही अब आसमान की ऊंचाइयों पर काम कर रही हैं। जी हाँ, अब गांव की महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर ड्रोन उड़ा रही हैं और उससे खेती में नई क्रांति ला रही है। साथियों, तेलंगाना के समय पहले तक जिन महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, हम निपट गया। धूप की तपन नहीं, जहर जैसे केमिकल्स का खतरा नहीं। साथियों, गांव वालों ने भी ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती हैं। ये महिलाएं हमें बता रही हैं, बदलाव तब आता है जब तकनीक। मेरे प्यारे देशवासियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। ये अवसर याद दिलाता है कि जैसा हमारे मंत्री जी ने बताया कि हर एपिसोड में कोई ना कोई प्रधानमंत्री जी द्वारा नई बात, नई शुरुआत, कोई नया जो लोगों तक पहुंचाने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं। जिस तरह आज भी कई बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। सबसे पहले तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस तरह से बताया, और ऑपरेशन सिंदूर में सबसे एक चीज निकल करके आई कि जो इक्विपमेंट्स यूज हुए, जो हथियार यूज हुए, वो देश में बने हुए थे काफी उसमें। और पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से तिरंगामयी हुआ, किस तरह से देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना, एक साहस की भावना, वो दर्शाता है ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सफाई का भी, अभियान का भी जिक्र किया। इवन हमारे जो सैनिक पहाड़ों पर हाईएस्ट जो है, चोटियों पर जो जा रहे हैं, वहां भी वो इतने रिस्की एरिया में भी सफाई को नहीं भूलते। तो देश के लिए सीखने की बात है कि हम सब मिलकर के स्वच्छता अभियान में अपने आप को हमेशा जोड़े रखें। ये बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी की आई। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लोगों का भाव बढ़ा है, वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल चीजों का इस्तेमाल, ये बढ़ने ज्यादा से ज्यादा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम कोशिश करें जितना संभव हो वो अपने लोकल चीजों का इस्तेमाल करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोट किया, उन्होंने संकल्प किया काफी नौजवानों की देश में ही अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग में जा करके, विदेशों में जा करके शादियां करते थे। ऐसे नौजवानों ने पहल की है कि देश में वो सब। खेलो इंडिया में देखा कि 122 एपिसोड हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हरियाणा का जिक्र जरूर आता है। आज भी हरियाणा का जिक्र आया। हमें इस पर बड़ा गर्व है कि खेलो इंडिया में हरियाणा का दूसरा स्थान रहा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब मिल करके जो इसको एपिसोडों को जो देखते हैं, मन की बात को, इनको अगर हम थोड़ा सा भी गौर से देखेंगे तो कुछ ना कुछ हम ले करके जाते हैं देश के लिए। राहुल गांधी का बयान आया है विदेश मंत्रालय का, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, उनको इस बात की समझ नहीं है। ये तिरंगा यात्रा, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से देश तिरंगामय हुआ है, ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। ये देश के लोगों का प्रोग्राम है। 140 करोड़ देश के लोगों का प्रोग्राम था कि हम शहीदों का और सैनिकों का सम्मान करें। हम सम्मान करें अपने सैनिकों की बहादुरी का, उनकी जांबाजी का सम्मान करें। ये देश के लोगों का अपनी राय थी और वो लेकर के, अब देखें, किसी ने किसी को न्योता नहीं दिया। हमने गोहाना में तिरंगा यात्रा निकाली, हमने सोनीपत में तिरंगा यात्रा निकाली,
हम गोहाना के गांवों में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अभी बड़ौदा गांव से लेकर के खानपुर मोड़ तक तिरंगा यात्रा थी। आप देखें किसी ने नोता नहीं दी, लोग खुद ही अपने घरों से तिरंगा लेकर के निकल रहे हैं सैनिकों का सम्मान करने के लिए। ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आएगी। एक मीटिंग के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने डीसी को दुर्व्यवहार का मामला सामने आया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनको ये इस चीजों से बाहर नहीं निकलते। उनको लगता है कि भाई राजपाट अभी भी उन्हीं का चल रहा है, तो इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए, एक सभ्यता से, एक सिविलाइज्ड वे से बिहेव करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा। नवीन जैन ने आप पे भी आरोप लगाए हैं कि कागज दबाए बैठे हैं पैरावर ऐसा कुछ नहीं। देखो, करने की बात कर तो रहे हैं, कहने को तो नहीं, कहने को कुछ कह दे, आपको पता भी नहीं उसने क्या कहा है क्या नहीं। आप भी पता नहीं, उठ पटांग कुछ। वो असली चीज ये है, असली तो बात ही पूछ रहे, वो जयंती मना रहा है। जयंती लोग जो है, भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया से शुरू होती है। एक महीना, लगभग एक महीना, बल्कि अब तो अक्षय तृतीया से पहले ही लोगों ने मनाना शुरू कर दिया। लगभग एक महीना कोई अपने घर में मनाता है, कोई अपनी गली में मनाता है, कोई चौपाड़ में, कोई धर्मशाला में, कोई शहर। अरे अपने अपने तरीके से जितना प्रचार हो महापुरुषों का उतना ही है। अब आप देखें, परसों महर्षि कश्यप जयंती माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडवा में मनाई। कल हमारे सोनीपत में, कम से कम सोनीपत जिले में 4 प्रोग्राम थे। एक प्रोग्राम तो मैंने भी अटेंड किया। तो जितना भी महापुरुषों का प्रचार हो, अच्छी बात है। गोहाना का पश्चिमी बाईपास का क्या स्टेटस? बाईपास बैठे हैं मंत्री जी, पूछेंगे कब तो अभी एक करें जल्दी। जिले का भी मुख्यमंत्री को लेकर बयान, जिले को लेकर बयान आया है कि जल्द कमेटी बनेगी। देखिए, ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। जब मैं सोनीपत से निर्दलीय सांसद था, हमने एक बात बड़ी जोर शोर से रखी थी कि गोहाना में शुगर मिल होना चाहिए। ठीक है, खूब हमने उस पर संघर्ष किया। बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। खूब हमने जब भी जहां मौका मिलता उसकी ठोक करके पैरवाई की। बनी ना, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन शुगर मिल बनी। इसी तरह से हम सब लगे रहे, बाईपास भी मिलेगा और दोनों के दोनों हमारे ओवरब्रिज भी, अंडरपास भी, रेलवे भी, सब मिलेंगे धीरे धीरे करके। सरकार गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर तेजी से। अब आप देखेंगे 4800 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी विभाग को हुआ है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, मंत्री जी उस पर लगे हुए हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी, कि 6 महीने के अंदर हरियाणा के अंदर कोई सड़क जो रिपेयर मांग रही है, स्ट्रेंथनिंग मांग रही है, कोई चौड़ीकरण मांग रही है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। 5 जिलों की जो चर्चाएं हैं उसमें कितने आप 5 नए जिले बनाने की चर्चाएं हैं? चर्चाएं हैं तो सब देखो, आप 5 नहीं और भी बहुत मांग कर रहे हो, तो जिसमें जो वाकई में जो नॉर्म्स के हिसाब से जो होगा वो बन जाएगा। गोहाना के सेक्टरों का क्या स्टेटस है सर? डेवलप शुरू हो गया काम, शुरू हो गया, बढ़िया।